Hello friends, I am Rajiv Pathak and I welcome you on my YouTube channel Exam Cracker। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रेगुलर जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उसके लिए इंग्लिश में पढ़ाता हूँ और जो मेरे चैनल है उन पे जो है आपको वोकैब, आपको ग्रामर और इवन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आज मैं आपको नाउन का एक जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं कि नाउन होता क्या है, नाउन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं और कैसे आप नाउन को पहचानेंगे कि ये कौन सा नाउन है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको नाउन के इंट्रोडक्शन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, नाउन को पहचानने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि नाउन को आपने पढ़ा ही है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। अब नाउन नाम है किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का। तो सच पूछो तो आप जो कुछ भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नाम रखता है और वो कहीं ना कहीं नाउन है। हर चीज नाउन ही है। हां, उसे आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा नाउन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे रवि की बात करें तो रवि आप जानते हैं कि किसी लड़के या किसी व्यक्ति का नाम है, एक प्रॉपर नाम है उसका। बॉय, तो बॉय जो है ये आप जान रहे हैं कि ये जो है एक वर्ग या जाति बता रहा है, ये भी एक नाउन है। वाराणसी एक शहर का नाम है, प्रॉपर एक शहर का नाम, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, अभी आगे आप देखेंगे। और सिटी एक वर्ग को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है, तो ये भी नाउन है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। कार एक नाम है, ये भी आपका नाउन है। व्हीट गेहूं एक अनाज का नाम है, ये भी एक नाउन है। तो जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं उनका अपना एक नाम है और वही क्या है, नाउन है। अब यहां देखने वाली बात है कि ये जो नाउन है इनके कैसे टाइप्स अलग अलग बनते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि ये किस टाइप का नाउन है, क्या है। तो बहुत ही आसानी से हम उसे आपको बता रहे हैं और आप समझ भी जाएंगे। सबसे पहले हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कॉमन नाउन जो है हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जाति का मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम, हिंदू ये सब नहीं। कहने का मतलब यहां जात का मतलब हो गया एक क्लास, एक वर्ग। इट शोज द क्लास ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। यह किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के वर्ग को बताता है, इसके क्लास को बताता है। अभी हम प्रॉपर नाउन भी बता के फिर कॉमन और प्रॉपर नाउन की एक कंपैरेटिव स्टडी कर देंगे, तब आप देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसा कि ये नाम ही है प्रॉपर, तो यानी किसी चीज का जो प्रॉपर, अगर आप व्यक्ति के बारे में बात करें, इसलिए इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इट शोज द पर्टिकुलर मेंबर ऑफ एनी क्लास ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर मतलब होता है प्रॉपर। ये किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के वर्ग के पर्टिकुलर प्रॉपर सदस्य को बताता है। अब देखें कैसे समझ में आ जाएगा आपको। हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो सिटी शहर, शहर क्या है, एक क्लास है, एक वर्ग है। और अगर हम शहर विशेष का नाम वाराणसी करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखें जैसे वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, पटना, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है कि ये सब क्या है, शहर है। तो वो सब में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, वही होता है कॉमन नाउन। नाम भी तो हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह से
स्टेट, राज्य एक वर्ग का नाम है, क्लास का नाम है, और यूपी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। आप देखें जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है कि ये सब स्टेट हैं, ये सब राज्य हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि जो अलग अलग प्रॉपर नाउन में जो चीजें कॉमन हो जाती हैं वही कॉमन नाउन है, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो जातीय वर्ग का बोध कराता है वो कॉमन नाउन, और इस जातीय वर्ग के प्रॉपर सदस्य, पर्टिकुलर मेंबर के जो नाम हैं वो आपके प्रॉपर नाउन हैं। इसी तरह से समुद्र, सी, अगर आप सी कहते थे क्लास है, और द रेड सी ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब देखिए द रेड सी, द ब्लैक सी, तो इन सब में कॉमन क्या है? सी, ये सब समुद्री तो हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, और द रेड सी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से अगर आप डेजर्ट बोलेंगे तो ये आपका कॉमन नाउन है, लेकिन द थार ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब थार, सहारा, इन सब में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है कि ये रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और जो आपका थार है ये प्रॉपर नाउन। इसी तरह से आप देखें कि माउंटेन, पहाड़, तो अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो पहाड़ एक जाति को या वर्ग को बता रहा है, ये आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर आप पहाड़ विशेष का नाम द हिमालयास करते हैं तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस पता चल गया होगा, और इसके बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं। फिर बात आती है बेटा कलेक्टिव नाउन की, समूहवाचक संज्ञा की। तो अब कलेक्टिव नाउन पे देखें, इट शोज एनी कलेक्शन ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये प्लेस, पर्सन या थिंग के कलेक्शन को बताता है, उसके समूह को बताता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग कहते हैं कि सर जो है आपका शहर कलेक्टिव नाउन है। अरे भाई, कलेक्टिव नाउन में एक ही चीज के कलेक्शन की बात होती, उसी पे स्ट्रेस होता है। वो अलग की बात है, लाइब्रेरी में एक दो चार पंखे लगे होंगे, लाइब्रेरी में कोई आदमी होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में बेसिकली किताबों का संग्रह होता है। आर्मी में सिपाहियों का संग्रह होता है। उसी तरह से जूरी, जजेस का एक ग्रुप होता है। आपका क्रू, जो जहाज चला रहे होते हैं, चाहे पानी की जहाज, चाहे हवाई जहाज, उनके सारे जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जो टीम कहलाती है, वो जो है कलेक्टिव नाउन होता है। शहर में कोई ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज है, वहां पे सड़कें भी होंगी, उसमें वहां मकान भी होंगे, वहां बाजार भी होंगे, हाट भी होंगे, एवरीथिंग यू विल गेट इन अ सिटी। तो सिटी जो है एक वर्ग को बता रहा है, सिटी एक जो है कॉमन नाउन है। आप सिटी को आप कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बोले कि स्टेट कलेक्टिव नाउन है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का। नहीं, क्या बात करते हो यार, स्टेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कलेक्टिव नाउन एक ही जैसे चीजों का जो समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब जैसे देखते हैं क्लास आप समझ रहे हैं कि छात्रों का समूह होता है। ये जो क्लास है छात्रों का समूह है। अगला है हर्ड में झुंड होता है, तो हर्ड ऑफ एनिमल्स। फिर लाइब्रेरी क्या है? ये जो है लाइब्रेरी, ये किताबों का एक समूह होता है, ये लाइब्रेरी है। जूरी क्या है? जूरी जो है जजेस का जो ग्रुप होता है वो जूरी कहलाता है। बंच, गुच्छा। अब बंच जो है जैसे चाबी का भी बंच हो जाएगा, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी हो जाएगा। आर्मी जो है सोल्जर्स का समूह होता है, सिपाहियों का समूह आर्मी होता है। क्रू क्या होता है? आप जानते हैं
कि जो जहाज चलाने वाले अलग अलग मेंबर्स की जो टीम होती है वो क्रू कहलाती है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो समूह का भाव दे, ऐसे सारे नाम वो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? जैसा कि हिंदी में आप जानते हैं इसे बोलते हैं आपका धातुवाचक। तो धातु का मतलब केवल धातु नहीं बताएगा। मटेरियल नाउन आपका केवल धातु नहीं बताएगा, आपका इट शोज द नेम ऑफ एनी मेटल, किसी मेटल के नाम को बताता है, धातु के नाम को बताता है। मिनरल जो खनिज पदार्थ हैं, ग्रेन, या फिर मैन मेड या दूसरी जो नेचुरल थिंग्स हैं, ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे कि दूसरी चीजें बनती हैं। अब यहां बड़े इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ लोग कहते हैं सर खीर मटेरियल, जी नहीं, खीर एक प्रॉपर फूड का नाम है, प्रॉपर नाम है। खीर में जो आपका मिल्क पड़ा है, खीर में जो शुगर है, खीर में जो राइस है, ये मटेरियल नाउन है। तो यहां ध्यान देने वाली बातें हैं। मटेरियल नाउन वो नाउन, वो आपके मिनरल्स के नाम, मटेरियल्स के नाम या थिंग्स के नाम जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, ये आपकी मटेरियल नाउन कहलाता है। अब जैसे आपका गोल्ड, सोना एक मेटल है, सोने से अलग अलग चीजें बनती हैं। आयरन आपका लोहा, बॉक्साइट एक मिनरल है। व्हीट एक अनाज का नाम है, जिससे गेहूं, जिससे दूसरी चीजें बनती हैं। स्टोन पत्थर, ब्रिक, बटर, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन हैं। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे, इस पे आप पे डिस्कशन करेंगे। अभी आज आपको इस वीडियो में केवल एक नाउन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ताकि आप पहचान सकें कि नाउन होता क्या है और इसके जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं और उनको आप अलग अलग ग्रुप में कैसे रखते हैं। आगे आता है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? आप जानते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है जिसको आप टच कर सके, जो पल्पेबल हो, उन्हें बोलते हैं आपका जो है कंक्रीट थिंग। लेकिन जो चीजें आप टच ना कर सकें, जिसका एहसास किया जाता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम को टच नहीं करोगे, प्रेमी या प्रेमिका को टच किया जा सकता है, प्रेम को नहीं टच किया जा सकता। इसी तरह से आपका बहादुरी, तो बहादुरी को नहीं टच कर सकते। बहादुरी एक एहसास करने की चीज है। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव से ब्यूटी बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्यूटी को आप एहसास कर सकते हैं, ब्यूटी को टच नहीं करोगे, न कर ही नहीं सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भाव को बताता है। चलिए हम देखते हैं, दिया गया इट शोज द नेम ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ये किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग के नाम को बताता है। अब यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं? एक एडजेक्टिवल जो नाउन होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एडजेक्टिवल नाउन क्या है? यानी जो एडजेक्टिव से बने नाउन हैं वो सारे के सारे आपके एडजेक्टिवल नाउन हैं। अगर हम काइंड की बात करें, काइंड मींस दयालु होता है, और काइंड से क्या बना है? काइंडनेस, दयालुता। तो काइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि काइंड एडजेक्टिव है। अगर हम ब्रेव की बात करें, ब्रेव मैन, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है, और ब्रेव से क्या बना है? ब्रेवरी, बहादुरी। जैसे हम वाइज की बात करें, वाइज माने बुद्धिमान होता है, वाइज मैन, वाइज से क्या बना है? विजडम बना है। जैसे अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट मींस ईमानदार, और ऑनेस्ट से क्या बना है? ऑनेस्टी, ईमानदारी।
ऑनेस्ट से ही बना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव से जो बने नाउन होते हैं वो आपके एडजेक्टिवल नाउन होते हैं। काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, ऑनेस्टी। आगे देखते हैं वर्बियल नाउन। तो आप जानते हैं कि जो वर्ब से बने नाउन हैं, जो वर्ब से बने नाउन हैं वो आपके वर्बियल नाउन हैं। जैसे लॉफ से क्या बना है? लॉफ्टर। लॉफ्टर मींस हंसी। लॉफ से बना है आपका लॉफ्टर, हंसी। अब स्माइल माने मुस्कान भी होता है और स्माइल माने मुस्कुराना भी होता है। तो स्माइल देख रहे हैं वर्ब से बना है, ये आपका वर्बियल नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथन माने मजबूत करना और इसी से बना है स्ट्रेंथ, ताकत, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लीप माने सोना भी होता है और स्लीप माने नींद भी होती है। तो जो स्लीप, नींद है, ये आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप किसी नींद को छू नहीं सकते हैं, नींद एहसास की जाती है। अगर आप नींद को छूने जाएंगे तो उस व्यक्ति को छुएंगे जो कि सो रहा है। देखो क्लियर तो आपका एडजेक्टिव है, क्लियर स्पष्ट, लेकिन आपका क्लैरिटी, स्पष्टता, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर देखें स्टेजियस नाउन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कहने का क्या मतलब? जो स्टेज को बताए, जो आपकी एक अवस्था को बताए, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चाइल्डहुड, बचपना। तो चाइल्डहुड एक स्टेज है। आपका मैनहुड, पुरुषत्व, यूथ, जवानी, वुमनहुड, नारित्व, ये एक स्टेज को बता रहे हैं। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आज आपको नाउन का एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया गया। नाउन होता क्या है और साथ में नाउन के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता भी होगा कि मैं पिछले मोर देन 20 इयर्स से राजीव पाठक क्लासेस के नाम से मैं अपनी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। साथ में इंडिया के जितने भी बड़े कोचिंग्स हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका करियर लॉन्चर हो, उन सब में मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं। कई सालों तक पढ़ाया है, अपनी क्लासेस में ही पढ़ाया। इलाहाबाद, दिल्ली, आपका ठाकुर द्वारा और साथ में उत्तराखंड, काशीपुर, इन सारी जगहों पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस चली हैं। तो इस वास्ट एक्सपीरियंस के साथ और साथ में जो बदलते हुए ट्रेंड्स रहे अलग अलग एग्जाम्स के, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी अलग अलग जो क्लासेस हैं उसको चलाए हुए हैं। आप मेरी जो कंप्लीट पैकेज है सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आपका टेट, सीटेट, कैट, एमबीए, इंट्रेंस, इन सब के लिए मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे मेरी जो क्लासेस हैं वो चलती हैं। तो आप जो इसमें लिंक दिया है और साथ में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके नए बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक जाती रहेंगी। आप इससे बेनिफिटेड होते रहें। थैंक्स अ लॉट।